उससे पहले सर मुसलमानों को मौक़िफ़ समझ लें। प्लीज प्लीज सुन लो ना। सर अब भाई गलत करने दें। मैं पादरी कथा कलामी के लिए साहब, माजरत चाहता हूँ। अब आपने टाइम मैं दिया तो सुन लो मॉडरेशन ना। के फराइज अंजाम दे रहा हूँ, आप उनको 15 मिनट मॉडरेटर, तक जो बोलते बोलने दें। ओ भाई आपने टाइम रोक लिया तो मेरी बात सुने ना भाई प्लीज। टाइम अब रोक दी, 10 सेकंड में खत्म होने दे मेरी बात। क्रिश्चियनिटी में ये सब लोग जान लो कि इंजील का लफ्ज जो है ये किसी भी जबान में अल्लाह की जानिब से क्या है, इल्हाम है। यानी उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो, किसी जबान में। हमारे यहां इस तरह नहीं है कि कुरान का तर्जुमा भी अल्लाह का लफ्ज है। ये जिस भी आयत का इनका तर्जुमे हम नहीं मानते कि आप अपनी तरफ से तर्जुमे करो। भाई ना भाई माने, साहब बात सुन लें, अपनी बात बारी सुने में आइएगा, भाई, रद्द कर प्लीज मुझे बात दीजिएगा। खत्म होने दें, प्लीज मुझे बात खत्म होने दें। आपसे ये स्थिति तो आई है फिर कि जब ज्यादती आप कर रहे हैं ना, ये तो आप प्लीज मुझे बात खत्म होने दें, प्लीज खत्म होने दें, खत्म होने दें। मुसलमानों, आप मुसलमानों का मौक़िफ़ समझ लें। अल्लाह यारी साहब, ये दोनों आदमी भाई साहब 10 सेकंड के लिए मुझे टाइम दे दो ना। रद्द कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए मुझे टाइम दे दो ना। अपने टाइम आपने टाइम रोका हुआ है। अजीब आदमी, दोनों मुझसे मुनाजरा कर रहे हैं। सुन ले भाई, आप जिस आयत से इस्तेदलाल कर रहे हैं आपको अरबी पढ़ना होगा उसका, क्योंकि हमारे नजदीक आपका तर्जुमे का कोई अहमियत ही नहीं है। तर्जुमा यानी आपने पढ़ा ही नहीं है। तर्जुमा पढ़े, चाहे आपने जो भी तर्जुमा किया, हम नहीं मानते हैं तर्जुमे को। आपको अरबी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का जो लफ्ज है वो अरबी जबान में। आप समझ गया ना? लेकिन आपके यहां इस तरह नहीं है। इंजील का तो पता ही नहीं किस जबान में आया। आप अरबी बोलिएगा, अरबी बोल के उसका खुद तर्जुमा कर दीजिएगा। तो आपसे मैं अर्ज करूं कि आपके तर्जुमे हम नहीं मानते भाई, अभी से बता रहे हैं आपको। भाई आप तर्जुमे ना माने, आपके किए हुए हैं, आप अपनी बारी में आकर रद्द कर दीजिएगा। पूरी आयत पढ़े अरबी जबान में, और फिर हम और उसके बाद जो तर्जुमा कहना हम मानेंगे भाई, ठीक है ना? इस तरह नहीं मानते। आप जो है, आप जब आपकी बारी आएगी आप मुकदमा पेश कीजिएगा अपना, आते ही आप अरबी बोलते जाइएगा और रद्द करते जाइएगा, फिर हम आपकी दुरुस्तगी कर लेंगे। चलें, मेरा मुकदमा शुरू करें। अभी उनका टाइम 6 मिनट से शुरू करें। अब मेरी ऑपरेटर से गुजारिश है कि 6 मिनट से उनका टाइम शुरू करें। खुदा से कादर नाम है, तमाम अहबाब की सलामती हो, और जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने तमाम जो नाज़रीन ऑडियंस हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो मुनाजरा है वो मौजू इसका जो ये है, तसव्वुर नजात या इस्लाम में नजात। और जो मुनाजरा तय पाया है वो ये है पास्टर संजील रोबन साहब और हसन अलायारी साहब के दरमियान। इसका जो फॉर्मेट है वो ये मैं आपको बताता चलूं कि प्रेजेंटेशन के लिए 15 मिनट दोनों फ्रीकैन को दिए जाएंगे, और उसके बाद 10-10 मिनट के इनके जो रिबर्टल वगैरह होंगे, जिसमें ये जब तक दोनों नाजरीन जो हैं ये मुतमईन ना हो एक दूसरे से, या इनका जब तक दोनों राजी हों तब तक 10-10 मिनट इन दोनों को दिए जाएंगे, ताकि अपनी जो बात है उसका एक दूसरे को जवाब दे सके, रद्द कर सकें। और 5-5 मिनट जो आखिर में वो कंक्लूजन के लिए दिए जाएंगे। तो मेरी नेक ख्वाहिशात है दोनों के लिए, और दोनों हजरात जो हैं ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। हसन अलायारी साहब भी जाने माने मुनाजिर हैं, और पास्टर सनील रोबन साहब भी मसीहियत में काफ़ी, इनका भी इल्मी कद है, हसन अलायारी साहब का भी इल्मी कद काफ़ी है। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं इन दोनों नाजरीन के दरमियान मॉडरेशन के उनको अंजाम दे पाऊँ। और मेरी गुजारिश है दोनों नाजरीन से, ख़ास तौर पे क्योंकि देखें आप दोनों नाजरीन जो हैं अपने अपनी साइड पे एक रोल मॉडल बन सकते हैं, रोल मॉडल हैं भी। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों से मुस्तफ़ीद होते हैं, आपके इल्म से मुस्तफ़ीद होते हैं। दोनों से गुजारिश है कि कोई भी आप दोनों में से किसी को तू करके या इस तरह की ज़ाती हमला ना करें, ऐसी कोई बात ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पे माहौल को बरकरार रखना है, और हमें दूसरों तक एक मोहब्बत भरा पैगाम लेके जाना है कि दो मुख्तलिफ ख़यालात वाले भी मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो अभी जो पहली बारी जो है मैं पूछना चाहता हूँ, संजील साहब आप पहली प्रेजेंटेशन पेश करेंगे या आप हसन अली यार साहब आप पेश करेंगे? नहीं, इन्होंने ये कहते हैं ये करना चाहते हैं, उनको करने दें भाई, करने दें। जी संजील साहब आप अपना मुकदमा पेश करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, और जितने भी मुस्लिम अहबाब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी खिदमत में मैं अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज करता हूं। आज के हमारे मुनाजरे का जो मौजू है वो है, क्या मजहब इस्लाम में फलाह
नजात है। फलाह के जो मायनी हैं वो हैं कामयाबी, नजात, भलाई, बहबूद, जिसका मतलब है दुनिया और आखिरत में कामयाबी और फलाह पाना। नजात के मायनी, नजात के मायनी मखलसी, रिहाई, आज़ादी, छुटकारा के हैं। ये लफ्ज़ अमूमन मुसीबत, तकलीफ, गुनाहों या अजाब से खलासी के मायनों में इस्तेमाल होता है। अगरचा ये लफ्ज़ जिस्मानी अजियत और दर्द से नजात हासिल करने के लिए भी मुस्तामिल है, लेकिन आज की हमारी इस नशिस्त में फलाह यानी कामयाबी या नजात से मुराद फर्दो बशर की गुनाहों से कामिल बख्शिश है और यौम आखिरत में अजाब अलाही, आतिश जहन्नम से नजात हासिल करके जन्नतुल फिरदौस में दखूल पर सेहतमंद गुफ्तगू करना है। हमारा दावा है कि ना तो इस्लाम में गुनाहों की मुआफ़ी का कोई यकीनी तसव्वुर मौजूद है और ना ही इलाही गज़बो जहन्नम की आग से बचने का मुतव्वल जरिया, क्योंकि हर मजहबो मिल्लत का नबी किसी न किसी पहलू से अपने पैरोकार का नजात दहिंदा व अबदी हयात का जामिन होता है और उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपनी कौम को जहन्नम की आग से बचा ले। जैसे कि जनाब मसीह ने इंजील के अंदर फरमाया, मत्ती की इंजील 11वां बाब 28वीं आयत, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यानी जनाब मसीह अपने पैरोकार की हर मुश्किल और परेशानी का बोझ जो एक पैरोकार और उसकी नजात के दरमियान हायल है, खुद उठा लेने को तैयार हैं। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 24वीं आयत में लिखा हुआ है, जनाब मसीह फरमाते हैं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 39वीं आयत में मरकूम है, जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। फिर यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 10वीं ता 15वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। यानी मसीह अबदी नजात के साथ अबदी हयात के हसूल का जरिया हैं और इंसानियत की कामिल निजात की खातिर आपने अपनी जान तक दे दी। लेकिन जब हम मजहब इस्लाम के बानी यानी पैगंबर इस्लाम की बात करते हैं तो कुरान शरीफ के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के हवाला से कदरे मायूस कुन अदमो नजात से लबरेज बयानात मिलते हैं। सूरा यूनस आयत नंबर 108, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं, पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं, मुसलमानों मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। सूरा अल गाशिया आयत नंबर 22, कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं। पैगंबर इस्लाम
मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रखवाला नहीं, दरोगा नहीं। सूरा अल इनाम 107वीं आयत में लिखा है, और हमने तुझे इन पर निगहबान नहीं बनाया और तू इनका जिम्मेदार नहीं है। पहले पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं मुसलमानों तुम्हारा जिम्मेदार नहीं। अब अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम की बात की मजीद तायद करते हुए कहा कि मैं वाकई तू इनका निगहबान नहीं और इनका जिम्मेदार नहीं है। आप मुसलमानों का मतलब समझ लें। अल्लाह यारी साहब, ये दोनों आदमी भाई साहब 10 सेकंड के लिए मुझे टाइम दे दो ना, रद्द कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए मुझे टाइम दे दो ना। आप जब आपकी बारी आएगी आप मुकदमा पेश कीजिएगा अपना, आते आते ही आप अरबी बोलते जाइएगा और रद्द करते जाइएगा, फिर हम आपकी दुरुस्तगी कर लेंगे। इनका टाइम 6 मिनट से शुरू करें। अब मेरी ऑपरेटर से गुजारिश है कि 6 मिनट से उनका टाइम शुरू करें। अभी हमने 3 मिनट बात किया। चलें जी, चलें, ठीक है, ये 3 मिनट को ज्यादा देते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के निगहबान नहीं और आप इनके जिम्मेदार नहीं। तो इन आयाते कुरानी से रोजे रोशन की तरह आया है कि मुसलमानों की निजात के लिए फिक्र करना पैगंबर इस्लाम का काम नहीं, और ना ही आपका मुसलमानों की निजात से कुछ लेना देना है। ये बयानात तो रहे शायद आम मुसलमानों के बारे कि आप उनके दरोगा व जिम्मेदार नहीं, और इन बयानात से साफ जाहिर हो रहा है कि इस्लाम में नजात नहीं। बहरहाल आइए देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा, अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदारों और अपने आल उलाद की निजात के लिए किस कदर मुअस्सर व अहम किरदार साबित होते हैं। सही बुखारी 2753। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब सूरा शूरा की ये आयत अल्लाह ताला ने उतारी और अपने नजदीक के नाते वालों को अल्लाह के अजाब से डरा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्रैश के लोगों, या ऐसा ही कोई और कलमा तुम लोग अपनी अपनी जानों को नेक अमाल के बदले मूल ले लो, बचा लो। मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अब्द मनाफ के बेटो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। सफिया मेरी पुप्पो, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। फातिमा, अब जो फातिमा है, फातिमा जहरा, वो शिया जो फिरका है इनके अंदर, उनका बहुत आला रुतबा मुकाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा, फातिमा मेरी बेटी, तू चाहे मेरा माल मांग ले, माल चाहिए तो ले ले, दौलत चाहिए तो ले ले, पैसा चाहिए तो ले ले, लेकिन अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये हदीस मुबारका जिसमें रसूल अल्लाह ने 5 मर्तबा वाज़ेह तरीन अल्फाज में इकरार किया है कि मैं अल्लाह के सामने आखिरी दिन, अरबों की तो दूर की बात, अपने कबीला क्रैश, सहाबा, करीबी रिश्तेदारों और आल उलाद जो के कलमा गो मुसलमान हैं के किसी काम नहीं आऊंगा। बाकी आप खुद फैसला कर लें कि आम मुसलमानों की निजात का क्या बनेगा। पैगंबर इस्लाम के जो वालिदैन हैं वो भी गैर निजात याफ्ता हैं, वो जहन्नम में हैं। सनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4718। अंस रजी अल्लाह आना कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद जहन्नम में हैं।
जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में हैं। कर लो गल। अब जो इस्लाम के बानी हैं, उनके खुद के जो वालिद साहब हैं, वो पैगंबरे इस्लाम की खुद की जुबानी जहन्नम में हैं। चले, वालिद साहब तो जहन्नम में हैं पैगंबरे इस्लाम की जुबानी या उनके मुताबिक, इसके साथ उनकी वालिदा माजिदा भी जो है जहन्नम में है। मसनद अहमद हदीस नंबर 16290 सैयदना लकीत बिन आमर रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है। वो कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में। मैंने कहा, तो फिर आपके जो रिश्तेदार कबल अज इस्लाम फोत हो चुके हैं वो कहाँ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस बात पर राजी हो जाएगा कि तेरी माँ मेरी माँ के साथ हैं? यानी आपके वालिद साहब भी गैर निजात याफ्ता हैं और आपकी वालिदा माजिदा भी जहन्नम में यानी गैर निजात याफ्ता हैं। कुरान शरीफ ही के मुताबिक, नोट कीजिएगा, पैगंबरे इस्लाम की अपनी निजात का भी कुछ अता पता नहीं। सूरा अल हकाफ 9 आयत, कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। पैगंबरे इस्लाम को अपने हवाला से मालूम ही नहीं है कि आखिरत के साथ उनके साथ क्या बनना है, कि वो निजात याफ्ता हैं भी या नहीं। अब जिसे अपने मुस्तकबिल के पता है वो मालूम ना हो, जाहिर है उसे अपनी भी निजात का यकीन नहीं। और इसका मतलब यह है कि जिस खुदा पर उसका इन्हिसार है, दर हकीकत वो माबूदे बरहक नहीं। लिहाजा इस्लाम में खास हो, आम मुसलमान की तो क्या, बानिए इस्लाम पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की नजात भी डावाडोल है। बस साबित हुआ कि इस्लाम में नजात नहीं। अब चंद एक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे हमारे मुस्लिम भाई जो है हमें धोखा देते हैं। इवन वो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को 1400 साल से धोखा दे रहे हैं। और धोखा किन बातों से देते हैं? कहते हैं कि आप जो मर्जी करते फिरे, गुनाह करते फिरे, धोखा करते फिरे, सूद देते फिरे, खाते फिरे, जो मर्जी करते फिरे, तौबा कर लेंगे तो नजात आपको मिल जाएगी, आपकी बख्शिश हो जाएगी। जबकि जो कुरान है इसके सरासर खिलाफ तालीम देता है। सूरा यूनुस आयत नंबर 90, और हम बनी इस्राइल को दरिया पार ले गए तो फराउन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया, सरकशी और जुल्म से, यहां तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया, बोला मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा इसके जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान हूं। इस आयत के अंदर फराउन का जिक्र है, और फराउन जब मरने के करीब था, डूब रहा था, तो उसने जो है इकरार किया और कलमा पढ़ना चाहा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान भाई अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, गैर मुस्लिम को भी धोखा दे रहे हैं 1400 साल से, कि अगर आपको पैगंबरे इस्लाम का कलमा नसीब हो गया तो आप बच जाएंगे। यहां फराउन कुरान की आयत के मुताबिक कलमा पढ़ना चाह रहे हैं और उनको कलमा पढ़ना नसीब ही नहीं हुआ, संजीव साहब और आपका उनकी टाइम तौबा पूरा हो कबूल चुका ही है। नहीं हुई। आपके 17 मिनट हो गए। संजीव साहब आपके 17 ओके, मिनट हो गए।